जोहार साथियों, तो आइए इस वीडियो में जो हम लोग गुमला जिला चौकीदार पद की बहाली को लेकर अभी जो परीक्षा हो चुका है, तो उसका प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लेके आए हैं। और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जिस भी जिला में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो यहाँ से आपको हिंट्स मिल जाएगा कि किस तरह से इस पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जीके से कितना प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लैंग्वेज पेपर से उस पे किस तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, झारखंड से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि नहीं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और आप लोग जो जो भी रांची जिला से अभी जुड़े हैं, तो आप लोग जो है यहाँ से गुमला जिला से रिलेट करते हुए जो है आपको रांची जिला का भी यहाँ पर आपको प्रश्न बताएंगे। तो चलिए, और बाकी सब जिला का भी छात्र आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पर ये जो है ओरिजिनल पेपर है, एक छात्र के द्वारा हमको मिला है। तो देखिए, ये जो परीक्षा हुआ था यहाँ पर 18 अगस्त 2024। तो बहुत से छात्र का कहना था, सर कमेंट आ रहा था कि सर रांची जिला का परीक्षा कब तक होगा। तो देखिए, ये जो गुमला जिला का जो देख रहे हो 18 अगस्त, जबकि इसका 1 महीना पहले जो है इसका फॉर्म भराया गया था। और उसके बाद जो है लातेहार जिला का देखिए अभी 19 सितंबर को उसका परीक्षा होने वाला है। तो देखिए 1 महीना के अंदर ये लोग परीक्षा ले रहा है। तो इसका भी जो है रांची जिला का भी जो है मेरे अनुसार जो है 1-2 महीना के अंदर ही इसका भी परीक्षा हो जाना चाहिए। तो ये देखिए 18 अगस्त को जो है इसका परीक्षा हो गया है। और यहाँ देखिए इसका पहला प्रश्न क्या था यहाँ पर, जदोपटिया झारखंड में लोकप्रिय का एक रूप है। तो जदोपटिया क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको एक फोटो के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जदोपटिया जो देख रहे हैं, ये चित्रकला है इस तरह की। और ये संथाल क्षेत्र में ये प्रचलित है। कहाँ पर? संथाल क्षेत्र। संथाल क्षेत्र आप लोग को पता होगा, संथाल परगना जो दुमका वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। तो संथाल क्षेत्र में जो है ये चित्रकला प्रसिद्ध है। तो ये क्या है? तो ये एक चित्रकला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। तो ये तो समझो कि ये झारखंड लेवल का प्रश्न है। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन सा जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है? तो देखिए जिस जिला से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये तो आपका आंसर वही होगा कि गुमला जिला का ही, तो गुमला ही जिला होना चाहिए। देखिए इसका आंसर जो है ये गुमला जिला ही होगा, क्योंकि इसका आंसर की भी आ गया है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा महापुरुष ताना भगत आंदोलन के प्रणेता थे? तो ताना भगत आंदोलन जो देख रहे हो, इसके प्रणेता यानी मेन कौन था? तो ये आपका जतरा भगत थे। कौन थे? जतरा भगत, नाम सुने होंगे, फेमस व्यक्ति। तो ये महापुरुष जो देख रहे हैं, ये जतरा भगत। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, गुमला जिला इनमें से कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए झारखंड में जो है 24 जिला है, तो क्या 24 लोकसभा क्षेत्र है? नहीं है। तो 2-3 जिला, किसी किसी में 2 जिला, किसी किसी में मिला के जो है लोकसभा क्षेत्र बनता है। 14 सीट है लोकसभा क्षेत्र में। तो देखिए ये गुमला जिला जो है ना, ये लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो लोहरदगा जो आप देख रहे हो, गुमला जिला इनमें से कौन से लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा की जय उद्घोष सेना की किस रेजिमेंट में प्रचलित है? तो देखिए ये सब सेना का रेजिमेंट है। तो बिरसा मुंडा जो है ये झारखंड के क्षेत्र में, और झारखंड भी पहले कहाँ था? बिहार में। तो बिहार रेजिमेंट में होगा। कहाँ पर? तो बिहार रेजिमेंट में बिरसा मुंडा जय की जो है उद्घोष होती है। किसमें? बिरसा मुंडा जय की उद्घोष किसमें होती है पूछेगा तो बिहार रेजिमेंट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, अबुआ बीर अबुआ दिसुम अभियान का संचालन किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो देखिए अब ये किसी एक जिला से संबंधित ये प्रश्न नहीं, ये देखिए झारखंड लेवल का प्रश्न है। ठीक है। तो इसलिए जो भी छात्र आप लोग बाकी सब जिले से भी अगर देख रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न आपका पूछे जा रहे हैं। देखिए, अबुआ बीर अबुआ दिसुम अभियान का संचालन किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो ये जो आप देख रहे हो, अबुआ बीर अबुआ दिसुम अभियान का संचालन, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका यहाँ पर देखिए वन पट्टों के वितरण के लिए, किसके लिए? तो वन पट्टों के वितरण के लिए किया जाता है। किसके वितरण के लिए बोलेगा? तो वन पट्टों के वितरण के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग यहाँ पर देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इनमें से कौन से कानून को प्रतिस्थापित किया है? तो देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने, भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता ने इनमें से कौन से कानून का प्रतिस्थापित किया है? तो ये जो कानून है यहाँ पर देखिए, इसके
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कौन सा कानून है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहां पर देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो बाघ परियोजना आप लोग को पता होगा, बेतला नेशनल पार्क जो है ये प्रसिद्ध है, बेतला नेशनल पार्क, और यहाँ पर 1932 से जो है यहाँ पर बाघ की गिनती स्टार्ट हुई थी। तो बेतला नेशनल पार्क जो देख रहे हो, ये पूरा ये देखा जाए बाघों की गिनती सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुई। तो बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है तो बेतला नेशनल पार्क। नेक्स्ट आइए, गुमला जिले में कितने नगर निकाय है? तो सभी जिले में लगभग एक एक नगर निकाय है, नगर निकाय, ठीक है। तो गुमला जिले में भी कितना है? एक नगर निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिले की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो देखिए, गुमला 2011 में ही जनगणना हुआ था, उसके बाद जनगणना हुआ नहीं है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है गुमला जिला में कितने लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं? तो 94, और जबकि मात्र 6% जो है गुमला जिला के लोग शहर में निवास करते हैं। यदि इसकी हम रांची से रिलेट करेंगे तो देखिए, रांची का क्या कंडीशन है। तो रांची में जो नगर में जो बसते हैं ना, रांची के नगर में, तो देखिए रांची नगर और यहाँ पर गांव में दोनों का आपको हम बता रहे हैं। तो देखिएगा, रांची के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बसते हैं ये आपका 57%, और इससे आप माइनस कर लीजिए तो 43% जो है ये आपका नगर में बसते हैं। तो देखिए, रांची में मैक्सिमम जनसंख्या जो है ये नगर में बसे हुए हैं, और 57% जो देख रहे हो ये कहां पर बसे हैं? तो गांव में। जबकि देखिए, गुमला जिला में मात्र 6% ही आपका क्या जो नगर में बसे हैं, और बाकी सभी आपका मैक्सिमम यहाँ का जो है गांव में बसा हुआ है। जबकि रांची एक बहुत बड़ा क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए आपका नगर में 43% के आस लगभग इतना जो है नगर में बसे हुए। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए, गुमला जिले में कुल कितने प्रखंड हैं? तो प्रखंड जो है गुमला जिले में 12 प्रखंड है, जबकि रांची में आप लोग को बताए थे 18 प्रखंड है। तो गुमला में कितना हो गया? 12 प्रखंड। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में नहीं है? तो देखिए, गुमला जिले में जो है ना, ये लोध जलप्रपात आपका लातेहार में है। कहां पर? लातेहार, ठीक है। तो लोध कहां पर है पूछेगा तो लातेहार जिला। तो बाकी यही आपका आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन सा स्मारक मॉन्यूमेंट भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की सूची में आते हैं? तो इनमें से जो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्मारक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रोटेक्ट मूवमेंट्स की सूची में आते हैं? तो नागवंशी राजाओं का जो है अलग अलग जगह यहाँ पर राजधानी इन लोगों ने किया था। तो जिसमें से एक जो है जगह नवरत्नगढ़ का किला जो देख रहे हो ना, इसी को यहाँ पर आप इसका देख सकते हो, ये बहुत ही सुंदर जगह था यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाया था, नवरत्नगढ़ जो क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर भी किला बनाया था। तो ये आप देख सकते हो, रातू का किला का आपको रांची में है तो रातू किला से पूछ सकता है। तो ये नवरत्नगढ़ का जो किला जो देख रहे हो ये आपका आता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत। नेक्स्ट आइए प्रश्न, इनमें से कौन से प्रखंड गुमला जिले में एक जिले की भौगोलिक सीमा में नहीं है? ये सब प्रखंड जो देख रहे हो ना, ये भरनोज हो गया, जरी और बिशुनपुर, ये आपका आता है। जबकि सिन्हा जो देख रहे हो ये नहीं आता है। किसमें? तो गुमला जिले के प्रखंड के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो ये कहाँ का है? तो ये आपका आप लोग को पता होगा, ये आपका लोहरदगा जिला से आता है। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन से जिले भौगोलिक रूप से गुमला जिले से सटे हुए हैं? अब देखिए, गुमला जिला यहाँ पर आप लोग बोर्ड में देख सकते हो, यहाँ से ऐसे करके गुमला जिला है। अब यहाँ पर जिला देखिए कौन कौन सा जिला इससे सटा हुआ है। रांची, तो रांची देखिए यहाँ पर सटा हुआ है, रांची से गुमला सटा हुआ है। सिमडेगा, सिमडेगा गुमला से ही बना है नीचे साइड में, तो सिमडेगा भी सटा हुआ है। और खूंटी भी यहाँ पर देख सकते हैं, खूंटी भी सटा हुआ है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी, उपलिखित सभी। नेक्स्ट प्रश्न आइए, इनमें से कौन सी जिले की स्थापना गुमला जिले से अलग होकर 2001 में हुई थी?
तो अभी आपको बताएं कि 2001 में जो है ये सिमडेगा जिला को बनाया गया था। किससे अलग करके? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुमला से ये नीचे साइड में जो देख रहे हो दक्षिण में अलग करके सिमडेगा जो जिला है इसको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। गुमला जिले की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो ये 1983 में ही हुआ था गुमला जिले की स्थापना। और आप लोग को रांची जिला का भी आप लोग को बताए हैं कि 1899 में हुआ था। इसी तरह से जो देख रहे हैं गुमला जिले की स्थापना कब हुई है? तो 1983 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। वर्तमान में इनमें से कौन महामहिम राज्यपाल है? तो राज्य के हमारे राज्य के जो महामहिम राज्यपाल हैं वो कौन है वर्तमान में? तो अभी देखिए करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो श्री संतोष गंगवार ये देखिए हाल फिलहाल में बने हैं और इससे प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। झारखंड का स्थापना दिवस इनमें से कौन से दिन मनाया जाता है? देखिए झारखंड लेवल का कोई भी प्रश्न पूछा गया है तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा गया, सामान्य प्रश्न ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 15 नवंबर को ये स्थापना दिवस जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए। गुमला के वीर शहीद अलवट एक्का को इनमें से कौन से वीरता पुरस्कार से नवाजा गया? तो देखिए अलवट एक्का फेमस हमारे जो अलवट एक्का चौक भी है तो इसी के नाम पे है अलवट एक्का। तो इसको परमवीर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परमवीर चक्र इसको मिला था। ठीक है, तो ये कौन सा से नवाजा गया है? तो परमवीर चक्र। तो अपने जो जिला से संबंधित कोई भी अगर इस तरह का महापुरुष है तो जरूर वहां से एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये गुमला जिले से है तो इसीलिए इसका देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। नेक्स्ट आइए। इनमें से कौन सा खनिज गुमला जिले में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए गुमला जिले में जो सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज पाया जाता है वो है आपका बॉक्साइट। तो देखिए इसी तरह से खनिज से रिलेटेड यानी उस क्षेत्र का हर चीज से रिलेटेड एक देखिए आपका किला से रिलेटेड पूछ दिया, रांची का है तो रातू किला, और मंदिर से रिलेटेड सभी क्षेत्र से रिलेटेड एक एक प्रश्न यहाँ पर रह रहे हैं। जलप्रपात से रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आइए, ये देखिए प्रश्न। इनमें से कौन से विद्यालय ने सन 2023 में सुब्रतो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ये देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, और ये पूरा देश में जो है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो स्कूल है ये यहाँ पर देखिए संत पैट्रिक्स बालिका विद्यालय गुमला, और इसी को मिला है। नेक्स्ट आइए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर। गुमला जिले से छात्राओं का दल इनमें से कौन सी जगह 2023 तथा 24 में शैक्षणिक भ्रमण हेतु गया था? तो ये देखिए सतीश धवन विज्ञान केंद्र इसरो श्रीहरिकोटा जो देख रहे हो यहाँ पर ये लोग गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आइए यहाँ पर देखिए। इनमें से कौन सी नदी गुमला में अवस्थित है? तो गुमला से जो है ये शंख नदी गुमला में अवस्थित है। बाकी तो ये दामोदर आपका कहाँ से लातेहार से निकल के आपका टोरी क्षेत्र से उधर चल जाती है। बराकर भी इधर नहीं है, कारो भी आपको नहीं मिलेगा इधर। नेक्स्ट आइए। इनमें से कौन से राज्य की सीमा गुमला जिले की भौगोलिक सीमा से जुड़ी हुई है? अब देखिए कौन से राज्य की सीमा। अब यहाँ पर आइए, आप लोग बोर्ड में पहले ध्यान दीजिए। गुमला जिला यहाँ पर आप देख रहे हो। अब इधर आपका कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। इसी तरह से यदि आपको रांची का पूछेगा तो देखिए रांची का इसका हम प्रश्न बना चुके हैं, आपको इसका प्रश्न भी मिल जाएगा। रांची जो जिला देख रहे हो, रांची से आपका पश्चिम बंगाल जो देख रहे हो ना, ये आपका सटा हुआ है। तो रांची से भी एक आपका सटा हुआ है राज्य पश्चिम बंगाल, जबकि गुमला से जो देख रहे हो ये छत्तीसगढ़ सटा हुआ है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। इनमें से कौन सा कानून वर्तमान में गुमला जिले के में प्रभावी है? इनमें से कौन सा? तो देखिए यहाँ पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी। संथाल परगना उधर दुमका क्षेत्र पड़ता है, तो इधर साइड जो आपका जो नियम है वो आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, कौन सा? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको CNT एक्ट भी कहते हैं। इनमें से किस महापुरुष को धरती आबा? तो धरती आबा से आपको पता चल गया कि कौन सा होगा, तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ये देखिए। टांगीनाथ धाम इनमें से कौन से प्रखंड में अवस्थित है? टांगीनाथ धाम जो देख रहे हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपको फोटो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो टांगीनाथ धाम जो देख रहे हो ये कौन से प्रखंड में है? तो ये आपका गुमला का डुमरी जो प्रखंड देख रहे हो, डुमरी प्रखंड में आपका है। नेक्स्ट आइए। गोबरसिली नामक दर्शनीय स्थल
इनमें से किस प्रखंड में अवस्थित है? देखिए दर्शनीय स्थल से जुड़े आपका 3 4 5 4-5 क्वेश्चन लगभग आपको मिल गया है यहाँ पर। और ये जो देख रहे हो इस तरह का, ठीक है? ये आपका पालकोट में है। कहाँ पर? पालकोट। गुमला जिला का जो पालकोट क्षेत्र ये देख रहे हो वहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, गुमला जिले का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में आता है? तो गुमला जिले का जो देख रहे हो ना 27% जो क्षेत्र है ये आपका वन क्षेत्र वहां पर आपका मिलेगा। यानी जितना गुमला का क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत वन है पूछेगा तो 27, जबकि रांची का क्षेत्र का जो है ना 29% रांची में आपको वन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, इनमें से कौन से प्रमंडल झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं है? तो संथाल परगना है, कोल्हान भी है और उत्तरी छोटानागपुर भी है। मगध जो है ये नहीं है, तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मगध। मगध आपका कहाँ है? तो ये आपका बिहार में। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा मगध। नेक्स्ट है ये, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो देखिए सामान्य क्वेश्चन पूछा, झारखंड की स्थापना भी पूछ दिया, झारखंड का गठन भी पूछा। तो झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आइए, झारखंड राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा में कितने सदस्य? 14। जबकि राज्यसभा में अगर आपको पूछेगा तो राज्यसभा में एक मिनट, राज्यसभा में भी याद रखिएगा, हो सके आपका पूछ दे, 6 सदस्य होते हैं। और इस तरह से टोटल जो संसद में सदस्य होते हैं वो 20 होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए बहुत ही सामान्य प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण छोटानागपुर जो प्रमंडल देख रहे हो ना उसका मुख्यालय रांची में। तो देखिए प्रमंडल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल आपका 5 है। दक्षिणी छोटानागपुर की क्या हो जाएगा? रांची। जबकि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल जो देख रहे हो उसकी मुख्यालय है हजारीबाग में। जबकि पलामू प्रमंडल जो देख रहे हो पलामू प्रमंडल, तो उसकी आपका मेदिनीपुर में है। और इधर संथाल परगना प्रमंडल जो देख रहे हो उसका दुमका में। और कोल्हान प्रमंडल जो देख रहे हो ना उसका आपका चाईबासा में। तो यहाँ से रिलेटेड आप प्रश्न आप बना सकते हो आसानी से। नेक्स्ट आइए, गुमला जिले के द्वारा इनमें से कौन से वाद्य यंत्र के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग हेतु आवेदन किया गया है? तो ये आप वादक यंत्र आप देख रहे हो, ठीक है, इसको कहा जाता है मादर। तो मादर जो देख रहे हो इसको जीआई टैग के लिए इन लोगों ने आवेदन किया है, क्योंकि इसका मादर का बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ये लोग प्रोडक्शन भी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए। और इसको जीआई टैग मिलना चाहिए मादर को। तो गुमला जिले ने इसके द्वारा क्या किया गया है? आवेदन किया गया है। ये कौन सा वादक यंत्र है? तो मादर। नेक्स्ट आइए, झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा है? तो देखिए झारखंड का एक ही जिला जो है एक ही जिला से होकर गंगा नदी बहती है और वो है आपका साहेबगंज जिला। कौन सा जिला? साहेबगंज। नेक्स्ट प्रश्न आइए, इनमें से कौन सी प्रसिद्ध चित्रकला झारखंड में बनाई जाती है? तो ये चित्रकला आप लोगों ने देखे होंगे कि इसको झारखंड में इस चित्रकला को बनाया जाता है। ये घर में भी बहुत कोई देखे होंगे इस तरह का डिजाइन बनाते हैं। तो इसको कहा जाता है सोहराई चित्रकला। कौन सी? सोहराई। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन से प्रखंड को नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी प्रखंडों की श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए आकांक्षी प्रखंड की जो श्रेणी में जो रखा गया है उस प्रखंड का नाम है डुमरी प्रखंड। कौन सा प्रखंड? तो डुमरी प्रखंड। तो नीति आयोग के द्वारा डुमरी प्रखंड को जो है आकांक्षी प्रखंड की दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आइए यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम झारखंड के लोहरदगा जिले की जनसंख्या सबसे कम है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में कितने जिले हैं? 24। जबकि जब बना था उस समय कितना थे? 18। तो देखिए इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। तो अभी तक देखिए लैंग्वेज पेपर से एक भी प्रश्न नहीं आए हैं। बहुत छात्र जो है लैंग्वेज पे होड़ लगाए हुए थे, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि आप नहीं लगाइए। तो यहाँ पर देखिए 40 प्रश्न तक आपका सिर्फ जीके से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया है। और अभी तक जो है एक भी यहाँ पर लैंग्वेज से प्रश्न नहीं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज से प्रश्न आपका मिल रहा है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है देखिए, नीन एकासे र अदय
तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कुडुक भाषा जो लिए थे, कुडुक लैंग्वेज, तो उन लोगों के लिए है। तो इसका जो हमको भी नहीं पता कुडुक लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा नीन एकासी र अदय, तो इसका है आप कैसे हैं, ये होगा इसका हिंदी अनुवाद। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें देखिए अलग अलग लैंग्वेज से भी जुड़े यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। इनमें से किस व्यक्ति को तलोंग सिक्की लिपि का जनक माना जाता है। तो ये व्यक्ति का नाम है डॉक्टर नारायण उरांव, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए गुमला के किस क्षेत्र में असुर बोली सबसे अधिक बोली जाती है। तो गुमला का कौन सा क्षेत्र जो देख रहे हो ना, वहां पर असुर बोली जो है सबसे ज्यादा बोली जाती है, असुर लोगों की भाषा। तो ये देखिए आपका जो आंसर इसका होगा ये आपका विशुनपुर जो क्षेत्र है, तो उधर के लोग को पता होगा कि वहां पर असुर बोली जो है ये बोली जाती है। तो कौन सा क्षेत्र है, विशुनपुर। नेक्स्ट आइए, ये देखिए रौरे मन कैसन आही। तो रौरे मन कैसन आही, तो रौरे मन देखिए यहाँ पर नागपुरी भी आपका आ गया। तो गुमला जिला में नागपुरी भी थोड़ा बहुत आपका चलता ही है। तो रौरे मन कैसन आई, तो रौरे यहाँ पर मन कहने का मतलब होता है, ये नागपुरी लैंग्वेज है। तो मन में जो होती है ना, मन जहां भी लगता है तो यहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं। तो आप लोग कैसे हैं। नेक्स्ट आइए, खड़िया भाषा इनमें से किस भाषा परिवार से आता है। तो खड़िया जो लैंग्वेज जो देख रहे हो इनमें से किस भाषा परिवार से आता है। तो अस्ट्रो एशियाटिक, किसके, अस्ट्रो एशियाटिक। नेक्स्ट प्रश्न, गुमला के अतिरिक्त झारखंड के किस जिले में खड़िया भाषा अधिक बोली जाती है। तो गुमला से ही अलग हुआ है कौन सा, सिमडेगा जिला। तो गुमला के अतिरिक्त किस जिला में, तो सिमडेगा जिला में खड़िया भाषा बोली जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं क्या है। देखिए मियां बारिया अपिया किस भाषा की गिनती है। तो ये जो भाषा देख रहे हैं ये मुंडारी। देखिए यहाँ पर कुडुक से मात्र 1 या 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, जबकि इसका जिसका प्रश्न पेपर हम लाए हैं ना वो कुडुक भाषा के है। लेकिन यहाँ पर देखिए मुंडारी से, नागपुरी से, हो सके इस तरह से जुड़ी हुई प्रश्न जो आसपास का है ना वैसा ही आपको मिला के दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मात्र 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये मुंडारी से है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, एनकोडेम रौदन का हिंदी अनुवाद क्या होगा। ये भी आपका शायद कुडुक से ही है। तो एम कोडेम रौदन का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा मैं ठीक है, क्या होगा, मैं ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ये देखिए, हाँ ये हिंदी से जुड़े प्रश्न। हिंदी भाषा को सामान्यतः कौन सी लिपि में लिखा जाता है। ये आपका पता होगा सभी को, ये देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, इनमें से कौन सी भाषाएं सामान्यतः विशेष रूप से संवेदनशील पीभी समुदाय के नागरिकों के द्वारा बोली जाती है। तो जो संवेदनशील जो समुदाय के नागरिक हैं तो उसके द्वारा जो बोली जाती है, संवेदनशील मतलब यहाँ पर देखिए असुर, बिरहोरी और ब्रिजिया। तो उपरोक्त में से ये सभी होगा। तो संवेदनशील जो समुदाय के जनजाति जो हैं, जो अभी बहुत ही कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो वे सब होते हैं संवेदनशील। तो ये सभी भाषाएं जो है ये बोली जाती हैं। उपरोक्त में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स आपको मालूम चल गया होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और 1-2 जिला में परीक्षा हुआ है, और आपका अभी हाल में लातेहार जिला में होगा, तो वहां भी हम लोग देखेंगे कि उसका प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। तो रांची जिला का जो है आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग इसको इतना ही करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।